नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। बयान ऐसा कि दिल्ली से पटना तक हलचल तेज हो गई है और सवाल सीधा है, क्या सच में बिहार अब गुजरात मॉडल पर चलेगा या फिर बिहार को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से चलाएंगे? ये फिर सियासी भ्रम फैलाने की कोशिश है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े नहीं किए हैं, बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक दिशा पर भी बहस छेड़ दी है। यह बयान ठीक उसी वक्त आया जब 2025 के विधानसभा चुनाव हो चुके, नतीजे निकल चुके हैं, एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली है और नीतीश कुमार राज्यसभा का कूच करने जा रहे हैं और बीजेपी अब अपना नया चेहरा, नया मुख्यमंत्री लाने वाला है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी वही निकले जो बाकी दल करते हैं, यानी कि अपने बेटे को आगे बढ़ाना। अब पहली बार गुजरात से बिहार चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बयान हकीकत है या फिर हताशा? क्योंकि अगर बिहार की राजनीति को ध्यान से देखें तो वे वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के रास्ते पर लाने का काम किया और 2025 में जनता ने इन्हीं कामों को याद करते हुए एनडीए को रिकॉर्ड बहुमत दिया। दूसरी तरफ वही लोग हैं जिनके दौर में कानून व्यवस्था की हालत ऐसी थी कि शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था। और यह बात सिर्फ नीतीश कुमार तक सीमित नहीं है, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें घसीट लिया है। ये लड़ाई अब सीधी सीधी दो मॉडल्स की बन चुकी है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात मॉडल, दूसरी तरफ है लालू तेजस्वी की राजनीति, जिसे लोग आज भी जंगल राज के नाम से जानते हैं। 2025 के जीत के बाद अब जब नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं और बीजेपी का सीएम पद संभालने वाला चेहरा सामने आ रहा है, तब पीके को ये बात पच नहीं रही है। तब पीके का बयान एक ऐसे समय में आया जो टाइम को लेकर के सवाल उठाता है। तो क्या प्रशांत किशोर का ये बयान बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश है? क्या ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को कमजोर किया जा सके, जबकि जनता ने 2025 में एनडीए पर पूरा भरोसा जताया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता अब इन बयानों के जाल में फंसेगी या फिर विकास के नाम पर अपना फैसला पहले ही चुन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता अब इन बयानों के जाल में फंसेगी या फिर विकास के नाम पर अपना फैसला तो पहले ही सुना चुकी है? आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे सबसे बड़ा खुलासा, फैक्ट के साथ, तर्क के साथ और सीधी बात जो जनता के दिलों तक जाकर पहुंचे। क्योंकि 2025 के चुनाव के बाद बिहार नया दौर देख रहा गुजरात मॉडल की दिशा में, लेकिन पीके की बयानबाजी इसे विवादित बनाने की कोशिश कर रही है। पीके साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी अपना चेहरा उतारेगी एज सीएम बिहार में, लेकिन रिमोट कंट्रोल होगा गुजरात में। बिहार की जनता अब काम देखती है, न कि सिर्फ शब्द, इन्हें पता होना चाहिए। और यही हकीकत है कि पीके इस हमले को चुनौती दे रहे हैं और पीके को किस तरीके से बिहार की जनता ने धूल चटाया है, ये सबने देखा है। बिहार में प्रशांत को नहीं मिली जमीन। सबसे पहले समझना जरूरी है कि प्रशांत किशोर का ये बयान आखिर किस संदर्भ में आया है, क्योंकि ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने कभी नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन जब राजनीति में खुद की जमीन तलाशने की कोशिश की गई, निराशा मिली, लगातार असफलताएं हाथ लगी। जनसुराज यात्रा के बावजूद जमीन पर कोई बड़ा जन समर्थन नहीं दिखा। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी जनसुराज पार्टी को करारी हार मिली, जबकि एनडीए ने भारी बहुमत से 202 सीटें जीत ली। और ऐसे में अब बयानबाजी ही एकमात्र रास्ता बचा है जिससे मीडिया में बने रहा जा सके, सुर्खियों में बने रहे और साथ ही साथ जनता के दिमाग में। बयान ठीक उसी समय आया जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बिहार की कमान संभालने वाला है, जो इन्हें पच नहीं रहा है, इनको समस्या हो रही है। यह हताशा का ही संकेत है या सोची समझी चाल, आप जो भी मान लें, क्योंकि पीके का नीतीश भी वही निकले और बिहार गुजरात से चलेगा वाला बयान एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद आया है। जनता ने विकास और स्थिरता को चुना है, लेकिन इन्हें साफ तौर पे नकार दिया। पुरानी दोस्ती तोड़ करके ये अलग राह अपनाने चले थे, लेकिन इन्हें जनता ने मुंह के बल बिहार में गिरा दिया। क्या उनकी राजनीति असफलता को छुपाने का ये तरीका है? बिहार की जनता अब समझदार हो चुकी, वो 2025 की जीत से साबित कर चुकी है कि बयान नहीं, काम मायने रखते हैं। पीके की ये बयानबाजी उन्हें चर्चा में तो रख सकती है, जनता के दिलों में रखने के लिए फिलहाल काफी नहीं है, लेकिन जनाधार बनाने में नाकाम साबित हो रही है।
सियासी हताशा साफ झलक रही है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद अब वो नीतीश और बीजेपी दोनों पर सवाल उठा रहे हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि बिहार के चुनाव आप दोबारा कराइए। कभी नीतीश कुमार पर हमला हो जाते हैं कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे को चुनाव में घसीटा, वैसे ही नीतीश कुमार भी निशांत कुमार को चुनाव में घसीट रहे हैं, राजनीति में घसीट रहे हैं। फिलहाल तो बिहार का चुनाव अभी होने वाला नहीं है, लेकिन राजनीति में घसीट रहे हैं। इन्हें कोई बता दे कि नीतीश कुमार ने निशांत को कभी भी राजनीति में लाने की तैयारी नहीं की, बातें नहीं कभी की, कोशिश भी नहीं की। आज समय की मांग है और बीजेपी, यहाँ जेडीयू खुद भी चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए और वही लेकर के आए हैं। कभी भी नीतीश कुमार ने पैरवी नहीं की और नीतीश कुमार को पैरवी करने की जरूरत भी नहीं। बिहार का भविष्य गुजरात मॉडल की ओर बढ़ रहा है। अगर प्रशांत किशोर का इशारा इस तरफ है कि बिहार गुजरात मॉडल पे काम कर रहा है, तब तो ये बात समझ में आता है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठे हुए पीएम के हाथ में होंगे या फिर होम मिनिस्टर के हाथ में होंगे, तो ये एक सोचने और समझने की जरूरत है। यहाँ पर गुजरात से बिहार नहीं चलता, बिहार बिहार से चलता है, भले वहां पर सरकार किसी की भी हो। और पीके का हमला इस दिशा को रोक नहीं पाएगा। नीतीश कुमार पर सवाल या सियासी साजिश? नीतीश कुमार पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन उनके काम को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। प्रशांत किशोर क्या जानते हैं? बिहार में सड़क, शिक्षा, बिजली और कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर चुनाव के समय में बिहार में गए थे ना, देखा था ना उन्होंने। 2005 से पहले का बिहार और आज का बिहार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2025 के चुनाव में एनडीए की भारी जीत इसी ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से हुई। आपकी बयानबाजी के कारण, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जनता ने आपको नकार दिया। अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बीजेपी अपनी सीएम उतारने की बात कर रही है, तो पीके को परेशानी हो रही है, क्योंकि एक समय में इन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था, जिसे जनता ने कभी पूरा नहीं होने दिया। नीतीश ने शराबबंदी कराई, महिलाओं को लेकर के उन्होंने सोचा, महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने ध्यान दिया, पंचायत आरक्षण और शिक्षा सुधार जैसे काम किए, जिन्होंने बिहार की तस्वीर बदल दी। तो वोट किसको मिलना चाहिए? नीतीश कुमार को मिला भी। जनता ने 2025 में इन्हीं कामों को लेकर के नीतीश कुमार को पुरस्कृत किया। पीके का आरोप है कि नीतीश भी वही निकले। इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर के कभी भी पैरवी नहीं की। नीतीश कुमार ने पूरे योगदान को, नीतीश कुमार के पूरे योगदान को इन्होंने ये शब्द कह करके नकार दिया कि ये भी वही निकले। वही निकले का मतलब क्या है? लालू प्रसाद यादव। आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्या लालू प्रसाद यादव को और नीतीश कुमार के साथ? कभी नहीं हो सकता। क्या ये साजिश है नीतीश कुमार की, नीतीश के राज्यसभा जाने के समय उन्हें कमजोर दिखाने की, उनके ऑरा को कमजोर करने की, उनकी छवि को कमजोर करने की? जबकि नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार को स्थिरता दी। सियासी साजिश साफ दिख रही है, क्योंकि पीके खुद 2025 में बिहार में मुंह के बल गिर चुके हैं। जनता की नजर में नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड अमिट है, जो मिटने वाली नहीं है। और अब गुजरात मॉडल की, अगर आपकी इस बात का हम मायने निकाल लें कि आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, तो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका रिमोट कंट्रोल गुजरात में होगा, तो फिर ये बहुत गलत है। गुजरात मॉडल की दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा है और पीके का ये सवाल सिर्फ हताशा नहीं, ये निराशा का भी प्रतीक बन गया है। बिहार की जनता तथ्यों को देखती है, बयानों को नहीं। और आज की जनता बहुत लिटरेट हो चुकी है, एजुकेटेड हो चुकी है, पढ़ती है, सोशल मीडिया ऑपरेट कर रही है, टीवी चैनलों को देख रही है और जानती है कि कौन नेता किसके लिए सही। पीएम मोदी पर पीके ने किया हमला। जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार गुजरात से चलेगा, तो क्या वो उस मॉडल की बात कर रहे हैं जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खड़ा किया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने खड़ा किया? क्या ये उस मॉडल की बात कर रहे हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि बिहार को पीएम चलाएंगे दिल्ली में बैठ करके? लेकिन सवाल ये है कि क्या इसमें बुराई क्या है? अगर बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री होते हैं बिहार में और प्रधानमंत्री उसे ऑपरेट करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? बीजेपी की ऑपरेशन है ना। अगर विकास का मॉडल साफ है, सफल है, तो उसे अपनाने में दिक्कत क्यों? 2025 के चुनाव के बाद एनडीए की जीत और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के समय ये बयान आया है, जब बीजेपी ये कह रही है कि अब अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा, बाकी आप किसी भी डिपार्टमेंट को आप दीजिए। गुजरात मॉडल का मतलब उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार है, जो बिहार के लिए वरदान साबित हो सकता है। और आज बिहार को गुजरात मॉडल की जरूरत है।
लेकिन बिहार की जो क्लाइमेट है, बिहार की जो कंडीशन है, वो अलग है गुजरात से। पीके इस हमले के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने 2025 में इन्हें जिस तरीके से हटाया है बिहार से, जिस तरीके से इन्हें नकारा है, उसे अभी ये पचा नहीं पा रहे हैं और ये खुद को सेटिस्फाई करने के लिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं, जबकि खुद भी जानते हैं कि इनके पास अपनी चुनौतियां हैं और बिहार के पास भी अपनी चुनौतियां हैं। बिहार को गुजरात से कंपेयर करना ये समझदारी नहीं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करते हैं कि नीतीश कुमार भी वही निकले जो बाकी लोग निकले, तो बाकी लोग की तुलना आप बिहार में किससे कर सकते हैं? जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव की, जो खुद को युवाओं का नेता बताते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है। सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना और वादों की झड़ी लगाना, क्या यही राजनीति है? और इसी राजनीति को जनता ने 25 में नकारा था। तकरीबन 35 से 40 सीटें इन्हें मिली, जबकि एनडीए ने रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया। अब नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं तो इन्हें परेशानी ये हो रही है कि जितनी सरलता से अब नीतीश कुमार के साथ घुल मिल सकते थे, आ जा सकते थे उनके साथ में, उतनी आसानी अब बीजेपी के सीएम रहते हुए प्रशांत किशोर को नहीं होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव लालू राज्य की छाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं और आज भी लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की जो टैग है, उनसे इन्हें भुगतना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अपराध और भ्रष्टाचार की यादें अभी भी ताजा है, जिसका खामियाजा सीधा सीधा युवा युवराज को भुगतना पड़ता है। युवा रोजगार का वादा किया, लेकिन 2025 में जनता ने विश्वास ही नहीं किया। जब पिता नहीं कर पाए, जब आप डिप्टी सीएम रहते हुए नहीं कर पाए, तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने तेजस्वी प्रसाद यादव के एजुकेशन को लेकर के भी सवाल उठाए थे। 9वीं फेल का रट लगा रखा था इन्होंने। जहां मीडिया कवरेज रहती थी, जहां इनकी इंटरव्यू हो रही होती थी तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर के, उनके एजुकेशन पर लगातार ही सवाल उठाए हैं। 9वीं फेल बताया इन्होंने। तो जब एक तरफ ही आप ये कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव 9वीं फेल है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? किससे तुलना कर रहे हैं आप? निशांत कुमार 9वीं फेल नहीं है, अच्छी एजुकेशन है उनकी। जनता जंगल राज नहीं चाहती थी, इसलिए तेजस्वी प्रसाद को वोट नहीं दी और आपकी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपको वोट नहीं दी। जनता अब 2025 में अपना रिजल्ट सुना चुकी है, नतीजे साफ आ चुके हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का समय आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आपकी भी बेचैनी अब साफ नजर आ रही है। जो छपास की जो बीमारी है वो भी सबको नजर आ रहा है। तो बिहार गुजरात मॉडल की ओर बढ़ रहा है, इसमें बिहार की जनता का ही भलाई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष अब करेगा क्या? जैसे कि आप कर रहे हैं बयानबाजी, असली काम हो गया है आपका भी और उनका भी, लेकिन जनता सब देख रही है, आपकी भी बयानबाजी को देख रही है और एनडीए की कामकाज को भी देख रही है। क्या पीके भूल गए हैं जंगल राज? अगर बिहार की जनता सबसे ज्यादा किसी चीज से डरती है तो वो है लालू प्रसाद यादव का डर, जिसे जंगल राज कहा गया, अपराध, अपहरण और भ्रष्टाचार कहा गया। और ये सब उस दौर की पहचान बन गए हैं और इस पहचान से तेजस्वी प्रसाद यादव खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। 2025 के चुनाव भी जनता ने इसी डर को याद करते हुए एनडीए को भारी बहुमत दिया था। अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो प्रशांत किशोर को परेशानी हो रही है और प्रशांत किशोर ही देख रहे हैं कि ये लड़ाई नीतीश कुमार के साथ तो आसान था, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ ये टक्कर की हो जाएगी। खुद को युवा बता रहे हैं, लेकिन यहाँ कंपटीटर्स के रूप में दो युवा नजर आ रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव एक तरफ, सम्राट चौधरी एक तरफ, और ये कंपटीशन में ये फिसलते हुए और पिछड़े होते हुए नजर आते हैं। जनता सब कुछ ध्यान रखती है, याद रखती है। तेजस्वी उसी विरासत के साथ में है, जंगल राज के दाग उनके माथे से भी मिटा नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो बाकी सब नेता किए, क्योंकि नीतीश कुमार और निशांत कुमार में, लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रसाद यादव में जमीन आसमान का अंतर है। आप सिर्फ अपनी बात कीजिए, क्योंकि आपकी जमीन वहां पर खिसक चुकी है आपके पैरों तले। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।